जितना भी अमेंडमेंट आएगा आया ना, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, ये सारे किसकी वजह से आया मालूम है? सुब्रता राय की वजह से। उसने इतने बड़े बड़े कांड किए। मैं आपको और मोटा मोटी बताता, ठीक है, क्या हुआ था सहारा में। सारा इंडिया, अभी रुको, शांति से बैठो एकदम, है ना। सारा इंडिया ने क्या किया, सेबी को रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस दिया। अब रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्यों दिया होगा? बिफोर मेकिंग पब्लिक इशू इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसीजर यू शुड गिव रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस ना। तो किसको दिया? सेबी को दिया। अब जैसे ही सेबी के पास रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस आया तो सेबी बोला, वो सहारा प्राइम सिटी थी, अरे इसका नाम सुना सुना लग रहा है ना, इसको कहीं तो देखा देखा लग रहा है। फिर सेबी को याद आया कि इनका एक एम्प्लॉय था, रोशन लाल, द नेम इज रोशन लाल। बोले किसी तो भी व्यक्ति ने कंप्लेंट किया था इस कंपनी के अगेंस्ट में, क्या बोल के, कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग इज व्हाट? कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ऐसा किसने तो भी एप्लीकेशन किया। तब तो हमने इग्नोर किया, लेकिन अब ये खुद आ रहे हैं कि हमको पब्लिक से पैसा लेना है, तो बातें याद आई कि नहीं आई? बोले नहीं नहीं नहीं, इस कंपनी के ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा। उन्होंने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया कंपनी के अगेंस्ट में, और पता चला कंपनी के पास 24,000 करोड़ रुपए पब्लिक बोरोइंग थी। 24,000 करोड़। कितने लोगों से लिया है? 2,500 करोड़। हाउ मेनी पीपल आर गिवन द मनी? कितने लोगों ने पैसा, अच्छा दोनों सुनो, कितने लोगों ने पैसा दिया? सर 2,500 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपीस लिया। सेबी ने पूछा तुमने कैसे क्या ले लिया, मतलब इतना पैसा तुमने पब्लिक से कैसे लिया? तो सहारा प्राइम सिटी ने बोला माइंड योर ओन बिजनेस, है ना, ज्यादा मिच मिच मत कर। बोले क्यों? बोले सुन, हमारी जो कंपनी वो कौन सी कंपनी है? सुन, हमारी कंपनी ने क्या किया है? प्राइवेट प्लेसमेंट। हमारी कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है, बराबर, जो जिन्होंने पैसा रेज किया था वो वाली। बोले तू क्यों बीच बीच में कर रहा है? तेरा ड्यूरिडिक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि जो लिस्टेड कंपनी, जो इंटेंट टू गेट लिस्टेड कंपनी, उनका इशू का, ट्रांसफर का और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का काम कौन देखेगा? सेबी देखेगा। बोले मेरा काम कौन देखना चाहिए? एमसीए, आरओसी। उनको तकलीफ नहीं तो तेरे को क्या आग लगी? बोले बराबर। किसने बोला? सहारा प्राइम सिटी ने बोला। बेटा सेबी तुमको लगता है सुनने वालों में से है? सेबी बोला बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन यू रेज द मनी विदाउट एनी इंटीमेशन? बोले तेरे बाप का क्या जाता? बोले रुक मैं तेरे को दिखाता मेरे बाप का क्या जाता। सेबी बैन कि यू कैन नॉट, अभी आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस लाए ना, अब आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को और पब्लिक से पैसा लेना है। आई विल नॉट अलाउ यू टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, बैन ऑन द फर्दर इशू ऑफ द क्या बोल सिक्योरिटीज। बोले तेरी ऐसी की तैसी, बोले है ना, 2-3 मन में से और शब्द, है ना, बोलता आदान प्रदान किया शब्दों का, और बोलता तेरे लिए क्या मैं मेरे फ्यूचर प्लान कैंसिल करूं क्या? मेरे को तो पब्लिक से पैसा चाहिए क्योंकि मेरा बहुत बड़ा क्या है, प्रोजेक्ट है। बोले मैं रेज करने ही नहीं दूंगा तेरे को। बेटा सारा का दिमाग खराब, कहाँ पे चले गए? अब दो चीजें होती है, एक होता है फिर कुलाड़ी, पैर के ऊपर कुलाड़ी मारना, और दूसरा होता कुलाड़ी पे से व्हाट दे डिड, कुलाड़ी पे पैर मारा। सहारा ने क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए केस को लेके। बोले ये देखो सेबी की ऐसी की तैसी मेरे फ्यूचर प्लान को रोक रहा है, मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, इसका जुरिडिक्शन नहीं है, जितना काम है उतना तो करता नहीं है, इधर उधर मुंह मारते रहता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी लगा अरे हाँ हाँ सही बात कर रहे हैं। दे स्टे द ऑर्डर ऑफ सेबी, मतलब स्टे ऑर्डर लाया कि सेबी यू कैन नॉट बार देम फ्रॉम रेजिंग द मनी। फिर सेबी क्या हल्के में बैठा है क्या? सेबी बोलता सुनो, मानता हूँ आप जज हो, मानता है आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा है, लेकिन ये भी तो सुनो कि आप लोग जज हो, आपको जस्टिस देना होता है या इनजस्टिस करना होता है? बोले जस्टिस। हमको डाउट है इस कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है एंड देयर इज अ एक्ट कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हम बोले अगर ऐसा है ना, वी आर नॉट पनिशिंग द मनी लॉन्ड्रर, इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द एक्ट कि जिसने में ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी किया ना, वो शिवाजी द बॉस, लोगों से पैसा लिया, फॉरेन में भेजा, मल्टीपल सोर्सेज से डोनेशन बोल के मंगाया। बोले हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है ना, पीएमएलए, इसका ये इंटेंशन नहीं कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग किया सिर्फ उसको पनिश करो, हम तो उसको भी पनिश करते हैं जो ऐसा कार्य करने का सोचता है, जो ऐसे कार्य कर, इसको रोकना उद्देश्य है ना। करने वाले को सजा देंगे वो बात अलग बात है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब प्रिवेंट करो किसी को मनी। और आपने क्या कर रहे हो, जिसने ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है आप उसको और चांस दे रहे हो कि तू पब्लिक के पास जा और पैसा रेज कर। समझ में आ रहा है? तो फिर ये बात किसको पटी? ये बात पट गई बच्चों अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट को। बोले सॉरी सॉरी सॉरी
सेबी योर ऑर्डर इज वैलिड, परफेक्टली वैलिड। दिमाग किसका खराब होगा? सुब्रता राय, सारा। बोले इसकी भी ऐसी की तैसी। मैं जाएगा हाई कोर्ट, हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, अब तुमको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देगा? सहारा वाले के या सेबी के? सेबी के। अब तो फाइनली बोला, देख बोले दिमाग ज़्यादा खराब मत कर, चुपचाप से हमें इंफॉर्मेशन बता दे तुझे पैसा कहाँ से मिला है, ठीक है? तो बोले तेरे को 3 महीने का समय दिया, पब्लिक इशू करना है तेरे को, सिक्योरिटी पब्लिक से पैसा लेना है ना, 3 महीने का तेरे को टाइम दिया, पहले एग्जिस्टिंग पैसा रिफंड कर, तेरे को हम लोग पब्लिक इशू लाने देंगे। समझ में आ रहा है? वी डोंट हैव दैट मच राइट, ठीक है मानता हूँ मैं, तेरे को पब्लिक इशू लाना है ना, पब्लिक से पैसा रेज करने दूंगा, पहले जो 2.5 करोड़ लोगों से तूने पैसा लिया उनको वापस कर। अब भाई साहब ये लोग बोलते हैं 2.5 करोड़ लोगों को पैसा, बोले 3 महीने का समय, 3 महीने हो गए। सुब्रता राय बोलता है सॉरी किया नहीं, फर्दर 3 मंथ, सॉरी फर्दर 3 मंथ, 4 टाइम्स एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ गिवन। अब दिमाग खराब किसका? सुप्रीम कोर्ट का भी, सेबी का। बोले हल्के में ले रहा है क्या? मैं बोले ये इसको बताते अपन लोग क्या है ना। फाइनल 3 डेट दिए कि अब तेरे को पैसा देना है इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को, 3 डेट बता दिए। इन लोगों ने बोला साथ ही साथ में तुझे इंफॉर्मेशन देनी है, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन देनी कि तूने पैसा किस किस से रेस किया है, ठीक है? सुब्रता राय ने 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भर के 2.5 करोड़ लोगों के सेबी को भेजा था। इट टुक 36 करोड़ रुपीज टू चेक दो डॉक्यूमेंट। अबे 127 ट्रक को अनलोड करना सेबी के अंदर ऑफिस में, और उसके बाद में उसका इंस्पेक्शन करना, और नाम क्या रहे, रामू चोमू नैनिया गानिया, लिटरली राम्या फ्रॉम बदनापुर, राम्या फ्रॉम चोम्या फ्रॉम वाशिम, गगनिया फ्रॉम अहमदाबाद। अरे लिटरली, तो बोले ये क्या राम्या गगनिया चोम्या नैनिया, बोले ये नाम होते हैं क्या? बोले हाँ वो अपना फ्रेंड है, हम उसको नैना ही बोलते हैं। घर का एड्रेस, मेरे को उसका घर का एड्रेस मालूम है। बोले समझ में आ रहा है क्या? फिर बोले 3 दिन दिए तुमको, 3 डेट दिए, चुपचाप से पेमेंट करो। सब बातें समझ में आ रही थी ना, फिक्टिशियस है, गलत है ये, बराबर। तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते थे, हमारे एजेंट बेचते थे, अब छोटे छोटे लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया पता है क्या? बोले बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं दिख रहा है? तो इन्होंने ऐसा बोला कि 20,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन बाय बैंक होना चाहिए ना, 20,000 के नीचे का कैसे होता है कैश में? तो उन्होंने वैसे किया था, 24,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 19,999, मतलब 19,999 रुपए तो तुम कैश में ले सकते हो ना। उन्होंने बताया हमने बैंक के से इसलिए ट्रांजेक्शन नहीं किया क्योंकि हमारे सारे ट्रांजेक्शन कैसे थे, 20,000 के नीचे के थे, और 20,000 के नीचे कितने के? एग्जैक्ट 1 रुपया कम। मतलब ऐसा भी नहीं ना भाई दिमाग चलाओ 15,000 करो, वैलिड तो 10,000 करो, नहीं, कितना बोल दिया? सबसे 19,999 रुपए लिए थे बोले हमने। बहुत बढ़िया। पहला इंस्टॉलमेंट का दिन आया, कुछ क्रिएटर जो जेन्युइन थे वो सामने आए, 5,120 करोड़ रिपेड। कितने में से? 24,000 करोड़ में से 5,120 करोड़ रिपेड। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, तो सुब्रता राय एकदम ऐसा कॉलर उठा के बोले किधर है लोग? बोले क्यों आएंगे, पैसे दे दिए। बोले मैंने, हाँ? बोले पैसे दे दिए मतलब आपने हमको 3 डेट दिया था ना, हमने उस समय के पहले पैसे दे दिए। बोले सुन, पैसा तो तू हमें देने वाला था, हम देने वाले थे ना आगे। कोर्ट ने, सेबी ने क्या बोला? यू आर सपोज टू पे अस, वी आर गोइंग टू पे देम। बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा क्या? परफॉर्मेंस कैन बी, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय द थर्ड पर्सन। बोले अगर सतीश सर ने पैसा लिया, ही डोंट हैव मनी टू गिव बैक टू बैंक, क्या मेरी वाइफ दे सकती? नहीं दे सकती? दे सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम वेयर द मनी इज फ्लोइंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट वेदर मनी इज फ्लोइंग और नॉट। समझ में आ रहा है? तो बोले मैंने पे कर दिया। बोले अब मैटर पकड़ा गया। बोले बेटा ज़्यादा चालू मत बन, इट इज़ अ perfect case of money laundering. There are some, I will not take the name, political party are involved, there are some Bollywood actors, actress are involved in that scam, and then what happened? गोबर से भरा है चेहरा, कीचड़ से। किसका? सुब्रता राय का। You can go and check the photos। समझ में आ रहा है? So the most important thing, अब इस एक्ट में जब हमने ये लाया ना, हमने बहुत सारी बातें बोली,
कि आप उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों से पैसा ले लिया था, समझ में आ रहा है। इफ यू आर गोइंग फॉर क्या बोल सकते हैं, इशू मोर देन 200, इसको हम लोग पब्लिक ऑफर मानेंगे, इसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं मानेंगे। आपको सारे वो रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे जो किसके हैं, पब्लिक इशू के। सेकंड चीज क्या बोला है कि सर आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, इस राइट को रिनाउंस नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो पैसा आने वाला है वो कंपलसरी कैसे आना चाहिए, कैश में, डिमांड ड्राफ्ट में, चेक में आना चाहिए। नहीं कैश में नहीं चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट में आ सकता है, चेक में आ सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन किस में नहीं चलेगा, कैश में। क्यों कैश का पॉइंट निकाला, सुब्रता राय का केस, समझ में आ रहा है। 200 लोगों से ज्यादा पब्लिक इशू क्यों लाया, सुब्रता राय का केस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो whenever you study SEBI Act 1992, you should study the Harshad Mehta वाला केस, right? Exactly when you study section number 42, you should know the case behind it. It is a Sahara, which is शुभ्रता राय का, समझ में आ रहा है। अभी ये ढापला हुआ वाला इस सिस्टम का, नहीं तो मैं तुमको बताया था मेरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में पूरा केस, नहीं तो just imagine the something which I thought a year back. I still remember each